यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। कहा, इस पैकेज से देश की आबादी के हर वर्ग को मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 के बाद की दुनिया में आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है। लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जरूरतमंद और पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड देने के निर्देश दिए। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर दिया विशेष बल। और प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर अगले आदेश तक रोक लगाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक और भारत के 10% सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बराबर राशि का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि इस पैकेज से देश की आबादी के हर वर्ग को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पैकेज का विस्तृत ब्यौरा अगले कुछ दिनों में वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया जाएगा। कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के बाद की दुनिया में आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है। उन्होंने रेखांकित किया कि भारत की आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था, ढांचागत क्षेत्र, तंत्र, जनसांख्यिकी और मांग के 5 स्तंभों पर आधारित होगी। आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। पांचवा पिलर डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट अभूतपूर्व है और मानव जाति के लिए अकल्पनीय है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया है और विश्व इसके खिलाफ जंग में जुटा है। एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टूटना हारना मानव को मंजूर नहीं है, बल्कि हमें सतर्क रहते हुए बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना हो। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट हो।
श्री मोदी ने कहा कि यह महामारी चुनौती के साथ अवसर भी लेकर आई है। इस महामारी के आरंभ में भारत में एक भी पीपीई नहीं बनता था, लेकिन आज करीब 2 लाख पीपीई रोजाना बन रही है। पहले N95 मास्क नाम मात्र के ही बनते थे, लेकिन आज लगभग 2 लाख ऐसे मास्क प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दी। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सभी जरूरतमंद और पात्र लोगों को राशन कार्ड देने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाले सभी प्रवासी कामगारों को चरणबद्ध ढंग से राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। प्रवासी कामगारों सहित किसी भी जरूरतमंद के पास राशन कार्ड न होने पर भी उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने बेहतर सर्विलांस के लिए निगरानी समितियों को सक्रिय रहने तथा आगरा, मेरठ और कानपुर नगर जिलों में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर हार्डवेयर की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए और कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में ग्राम रोजगार सेवकों के लंबित भुगतान के लिए 225 करोड़ 39 लाख रुपए की धनराशि का ऑनलाइन अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न जनपदों के ग्राम रोजगार सेवकों से संवाद करके उनकी कुशल क्षेम प्राप्त की और उनके क्षेत्र में संचालित मनरेगा कार्यों के संबंध में जानकारी भी ली। इस धनराशि से 35,818 ग्राम रोजगार सेवक लाभान्वित होंगे। रेलवे ने कल से यात्री रेल सेवाएं फिर शुरू कर दी हैं। शुरू में 15 अप और डाउन रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। इनमें से 8 रेलगाड़ियों का परिचालन कल शुरू हुआ। इन विशेष रेलगाड़ियों में केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की वातानुकूलित सुविधा उपलब्ध है। रेलवे ने इन विशेष रेलगाड़ियों में यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। स्टेशन पहुंचने के बाद सभी यात्रियों की जांच की जा रही है और कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाने पर ही यात्रियों को ट्रेन में सफर करने दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस समेत सभी सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह फैसला कोविड-19 महामारी को देखते हुए लिया गया है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति से स्थानांतरण हो सकेंगे। सेवानिवृत्ति, मृत्यु, बीमारी, प्रोन्नति, त्यागपत्र, निलंबन और बर्खास्तगी से खाली पदों पर अनुमोदन लेकर ही तैनाती होगी। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि प्रदेश के 66 जनपदों में कोरोना संक्रमण के 1,774 मामले सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 1,759 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक प्रदेश के 74 जिलों से 3,614 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि 289 पूल टेस्टिंग में 1,445 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें 32 पूल पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु अलर्ट जनरेट होने पर 2,722 लोगों को कंट्रोल रूम से कॉल किया गया और पॉजिटिव पाए गए लोगों का उपचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित कलाकारों के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा कोई राहत कार्यक्रम शुरू किए जाने का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि इस तरह की सूचनाएं पूरी तरह झूठ हैं और संस्कृति मंत्रालय या उसके अधीन संगीत नाटक अकादमी ने इस तरह का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया है। ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप पर प्रसारित संदेशों में भारत सरकार की ओर से कोविड-19 से पीड़ित कलाकारों के लिए एक राहत कार्यक्रम शुरू किए जाने का दावा किया जा रहा था।
सरकार ने लॉकडाउन समाप्त होने के बाद उड़ानों का संचालन फिर शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी खबरों पर स्पष्टीकरण दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि एयरलाइंस और हवाई अड्डों से इस संबंध में एक मसौदे पर सुझाव मांगे गए थे। अब इन सुझावों की समीक्षा की जा रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। कहा, इस पैकेज से देश की आबादी के हर वर्ग को मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 के बाद की दुनिया में आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है। लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जरूरतमंद और पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड देने के निर्देश दिए। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर दिया विशेष बल। और प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर अगले आदेश तक रोक लगाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।